और अभी घर पहुंचकर दिखाते हैं मेरे ससुर जी किस हालत में है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। दरअसल मेरे घर में ऐसा हादसा ही हो गया जिस कारण मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था और ब्लॉग बनाने का समय भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरे ससुर जी को अचानक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, जिस कारण ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद उनको 8 दिन अस्पताल में ही भर्ती कर कर रखे थे और हम भी वहीं पर अस्पताल में ही थे, जिस कारण ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। और अभी हम बारी आए हैं गाय बकरी को लेने के लिए। ससुर जी का ऐसा हालत हो गया है, इसलिए अभी दोनों टाइम मुझे ही गाय बकरी को चराना पड़ता है और घर में इतना काम भी रहता है, तो हम 2 घंटे 3 घंटे बैठकर गाय बकरी को चरा नहीं पाते हैं। इसलिए बारी में लाकर गाय बकरी को रस्सी से बांध देते हैं और ये लोग चरते रहती हैं। उसके बाद समय होने पर हम गाय बकरी को घर ले जाते हैं। ससुर जी ठीक थे तो दोनों टाइम गाय बकरी को चरा देते थे, लेकिन अभी उनका ऐसा हालत हो गया है कि अब वो गाय बकरी नहीं चरा सकते हैं। अस्पताल से लाने के बाद तो उनका हालत पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो खुद से चल नहीं सकते हैं। उठकर बैठते हैं खुद से, लेकिन अभी चल नहीं सकते हैं और खाना भी ठीक से खा नहीं पाते हैं चबाकर, और अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अभी मेरा थोड़ा काम भी बढ़ गया है, क्योंकि उनका भी देख रेख करना पड़ता है और घर के काम के साथ साथ गाय बकरी को भी चराना पड़ता है। इसीलिए अभी मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब समय निकाल कर ब्लॉग बनाना होगा, क्योंकि आप लोग के साथ भी जुड़ा रहना ज़रूरी है। घर का काम तो करना ही है, लेकिन ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। ब्लॉग बनाना भी मेरा काम है, तो समय निकाल कर मुझे ब्लॉग भी बनाना होगा। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, ससुर जी को दवा खाना देने के बाद, अभी हम गाय बकरी को लेने के लिए आए हैं बारी। तो अभी इनको खोल कर ले जाते हैं, क्योंकि बादल भी गरज रहा है और थोड़ा-थोड़ा बारिश भी हो रहा है, इसीलिए गाय बकरी को ले जाते हैं, शाम को फिर खोल देंगे। और अभी घर पहुंचकर दिखाते हैं मेरे ससुर जी किस हालत में है। और सुबह शाम 2-3-4 बार उनका मालिश भी करना होता है, इसलिए सुबह में तो एक बार मालिश कर दिए हैं और अभी घर पहुंचकर फिर एक बार मालिश करना होगा। तो अब चलते हैं जल्दी से गाय बकरी को लेकर। तो अब गाय बकरी को खोल लिए हैं और अब इनको लेकर घर जा रहे हैं। अब हम गाय बकरी को लेकर घर पहुंच चुके हैं और बिजली बहुत तेज चमक रहा है और बहुत कड़क भी रहा है। तो आपको दिखा देते हैं अंदर जाकर ससुर जी को। अंदर में लाइट नहीं है, नहीं होगा थी लगा अभी मेरे ससुर जी सो रहे हैं, तो अभी उनको आराम करने देते हैं। तो थोड़ी देर में उठाकर एक बार फिर से उनका मालिश कर देंगे और दोपहर का खाना भी खिला देंगे। 2 घंटा 3 घंटा में कुछ कुछ खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी वो चबा कर नहीं खा पा रहे हैं, तो पेट को उनका भरा रखना ज़रूरी है, इसीलिए कुछ-कुछ देना पड़ता है 2 घंटे 3 घंटे पे। तो अभी जब वो उठ जाएँगे उसके बाद फिर उनको खाना खिला देंगे कुछ भी। तो देखिए, अब दोपहर का समय हो चुका है, तो अभी हम अपने ससुर जी के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। तो लिक्विड देखकर उनका पेट भी नहीं भर रहा है, इसलिए अभी हम लोग रोटी को या चावल को दाल में अच्छी तरह मसल कर फिर उनको खाने के लिए देते हैं। तो अभी लाइट नहीं है, अगर लाइट रहता तो हम मिक्सी में ही इसको पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर देते उनको, क्योंकि सुबह में भी हम दाल रोटी को मिक्सी में ही पीस कर अच्छे से पेस्ट बनाकर खिलाए थे, तो वो अच्छी तरह खा पाए थे। और अभी चावल को भी दाल में अच्छी तरह से पेस्ट बना रहे हैं। तो अभी लाइट नहीं है, इसलिए देखिए मसाला कूटने वाला है, इसको अच्छी तरह से धोकर और अभी दाल और चावल का पेस्ट बना रहे हैं। तो इस तरह चावल के पेस्ट को पूरा अच्छी तरह
मिलाकर पूरा महीन कर लेंगे। उसके बाद फिर ससुर जी को खिलाएंगे। तो अभी इसको अच्छे से मसल लिए हैं। ये अब लगभग तैयार हो चुका है। तो अब जा रहे हैं ससुर जी को उठाकर और इसको खिला देते हैं। ये थोड़ा-थोड़ा चावल और दाल को इस तरह पीस कर देते हैं तो इससे उनका पेट भरा हुआ रहता है और थोड़ा ताकत भी आएगा इसीलिए। तो अब ससुर जी को उठा देते हैं। तो देखिए इस तरह सहारा देने से अब ये खुद उठकर बैठ जाते हैं। तो पहले से हालत में सुधार है। पहले इस तरह नहीं उठ पाते थे, लेकिन अब केवल सहारा देने से ही उठकर बैठ जाते हैं। अच्छे से सीधा कर बैठा लेते हैं। उसके बाद फिर खाना खिलाएँगे, क्योंकि ठीक से नहीं बैठेंगे तो फिर खिलाने में दिक्कत होगा। तो अब अकेले बैठ भी जाते हैं। तो देखिए अब हम इनको खाना खिला देते हैं। तो अभी जो मैंने दाल और चावल का पेस्ट तैयार किया है उसी को अभी खिलाएँगे और चम्मच के सहारे से थोड़ा-थोड़ा खिलाना होता है, क्योंकि ज़्यादा एक ही बार में दे देंगे तो फिर सरकने का डर है, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा ही खिलाते हैं। और पहले तो केवल लिक्विड चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाकर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका पेट भरा रहे। और देखिए अब ये गाढ़ा पेस्ट को भी अच्छे से निगल लेते हैं। पहले तो केवल लिक्विड ही निगल पाते थे, लेकिन अब पेस्ट को भी अच्छे से निगल लेते हैं। तो अब इनको खाने में थोड़ा आराम है। तो धीरे-धीरे इनके हालत में सुधार हो जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि पैरालाइज़ जल्दी ठीक नहीं होता है। और देखिए पहले हम लोग के ससुर जी कितना अच्छा रहते थे, कितना काम करते थे, खेती-बाड़ी सब करते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अभी इनका ऐसा हालत हो गया है, क्योंकि ये इतने मज़बूत आदमी थे और ऐसा कमज़ोरी हो जाएगा, ऐसा पैरालिसिस हो जाएगा, ये तो अचानक हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत ही दुःख में हैं। हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इनको ऐसा देखकर। कभी बच्चा लोग से भी तेल मालिश नहीं करवाते थे, अपना शरीर को हमेशा मज़बूत रखते थे, लेकिन अभी ऐसा हालत हो गया है कि इनको पकड़ कर उठाना-बैठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, इनको भी खराब लगता है। तो देखिए अब खाना खिलाकर सुला दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर से हल्ला नहीं करते हैं। तो अब ससुर जी के सोने के बाद अब हम लोग बाहर में बैठेंगे। आज बिल्कुल भी धूप नहीं किया है, आज का मौसम अच्छा है, इसलिए अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। और अभी उनको इस तरह चावल और रोटी को इसलिए पूरा पेस्ट बनाकर खिलाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में नाक में पाइप लगा हुआ था खाना वाला, तो उनके नाक के सहारे से उनको खाना देना पड़ता था। तो हॉस्पिटल से लाते वक़्त हम लोग नाक का पाइप खुलवा दिए हैं। तो डॉक्टर बोले थे उनको कि अभी मुँह से भी खाना दीजिएगा तो केवल लिक्विड ही दीजिएगा, और अगर वो अच्छे से निगल पाए तो थोड़ा पेस्ट जैसा गाढ़ा-गाढ़ा सूजी या कुछ भी चीज़ को अच्छे से पेस्ट बनाकर खिला सकते हैं। इसीलिए अभी रोटी, चावल सबको सूजी सबका पेस्ट बनाकर उनको देते हैं, ताकि उनका पेट भरा रहे। तो अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। वो अचानक इस तरह बीमार हो गए, इस तरह उनको पैरालिसिस हो गया, हम लोग सोचे भी नहीं थे, अचानक ऐसा हो गया है। तो अब उनको जल्दी ठीक करने के लिए हमें उनका अच्छे से सेवा करना होगा, उनका अच्छे से समय-समय पर मालिश, समय पर दवा, खाना सब देना होगा, जिससे वो स्वस्थ रह सके और उनका शरीर मजबूत रहे और वो पहले की तरह जल्दी से ठीक हो जाए। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मेरे ससुर जी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ। और मेरे यूट्यूब फैमिली से भी यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे ससुर जी को जल्दी से ठीक होने के लिए प्रार्थना करें और फिर से हम लोग पहले की तरह खुशी-खुशी रह सकें। और अभी बहुत ही दुःख और टेंशन के साथ रहना पड़ता है, अगर वो स्वस्थ हो जाएँगे तो फिर हम लोग पहले की तरह खुश रह पाएँगे। और अगले महीना भगना का शादी भी है और ससुर जी का ऐसा हो गया है, तो अब तो इनको छोड़कर हम लोग शादी में भी नहीं जा सकते हैं। तो हर वक़्त इनके पास कम से कम 2 आदमी चाहिए, इनको उठाने-बैठाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम ले जाने के लिए, इसीलिए अब हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हर वक़्त इनका ख़्याल रखना होगा।
तो दोस्तों शाम के 3:30 बज चुके हैं और एक बार फिर से गोरकी खुलने का टाइम हो गया है। तो रात को हम लोग को जगना पड़ता है और उठकर ससुर जी को देखना पड़ता है, इसीलिए ठीक से रात में सो नहीं पाते हैं और दिन को भी इतना काम हो जाता है कि थकावट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आराम करने लग गए थे। और देखिए अब शाम को गोरकी खुलने का टाइम हो गया, तब हम जा रहे हैं गाय बकरी को पहुँचा कर आते हैं। तो दोस्तों अब सभी गाय बकरी को खुट दिए हैं, तो देखिए अब ये लोग अच्छे से चर रहे हैं। तो जब तक ये लोग 1-2 घंटा चरते हैं, हम जा रहे हैं घर। तो घर में जाकर रात का खाना तैयार कर लेंगे, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसीलिए सोच रहे पहले खाना को ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि शाम को ससुर जी को दवा देना होता है, खाना खिलाना होता है, तेल मालिश करना होता है, तो काम डबल हो जाता है। तो एक काम को भी ख़त्म करेंगे तो दूसरा काम अच्छे से कर सकेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर। और दोस्तों ब्लॉग बहुत दिन में बना रहे हैं, इसीलिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।